हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, अक्सर आपने बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में या जो गर्मियों का मौसम होता है उस समय अडेनियम के पौधे में बहुत सारी दिक्कतें होती हुई देखी होंगी और लगभग हर गार्डनर इन समस्याओं से कभी न कभी रूबरू होता है। और ये समस्याएं रूट रॉट की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जिसमें कॉडेक्स दबने लगता है और रूट उसकी गलने लगती हैं। पत्तियां अचानक से पीली होकर गिरने लगती हैं। प्लांट के फूल खिलने से पहले ही ब्राउन होकर गिर जाते हैं या खिलने से पहले कलियां ही गिर जाती हैं। इसके साथ ही फ्लावरिंग नहीं होती है। आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है लेकिन कभी फ्लावरिंग उसमें नहीं होती है या देर से होती है। बारिश के मौसम में काई पर एक काले काले रंग की काई सी जम जाती है और बड्स नहीं बनते। तो इन सभी समस्याओं को हम कैसे दूर करें और किस तरीके से अपने पौधे को स्वस्थ रखें, तो आइए हम जानते हैं आगे इस वीडियो में। इसलिए मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको और भी अच्छी सी जानकारियाँ समय से मिलती रहें। इस पौधे को जब हम ग्रो करते हैं तभी से हमको ध्यान रखना होता है और इसकी जो सॉइल होती है उस सॉइल को बहुत वेल ड्रेन बनाना होता है, बहुत ही पोरस बनाना होता है, जिससे इसमें पानी ना रुकने पाए। और फिर बाद में हम बीच बीच में इसमें न्यूट्रिशन ऐड करते रहते हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अच्छी सी मिट्टी बनाएं और इस मिट्टी को बनाने के लिए सारी चीज़ें 20% लेनी चाहिए, जैसे सॉइल, मोटी रेत, काऊ डंग, नीम की जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई पत्तियां हों, कहीं से नमी उनमें ना हो, ऐसी पत्तियों को मिलाकर आप सॉइल बनाएं। इसके साथ ही करीब 10% कोयले के छोटे छोटे से टुकड़े और थर्माकोल की जो गोलियां आती उनको मिलाकर मिट्टी को बनाएं, तो ये मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार होती है। देखिए, मैंने इसी तरीके से इस मिट्टी को बनाया। हमने अभी कल ही पानी डाला है, इसलिए इसमें आपको नमी दिख रही है। इस तरीके से जब आप मिट्टी बनाते हैं तो जो मिट्टी इसकी होती है वो ज़्यादा नमी नहीं रोकती है, इसकी ज़रूरत भर की नमी ही इसमें रहती है। इसके अलावा जो आपने कोयले के टुकड़े डाल रखे होते हैं वो नमी को होल्ड कर लेते हैं, और जब बहुत तेज़ धूप होती है और इसकी मिट्टी सूख जाती है ज़्यादा अच्छे से, तो इन कोयले के टुकड़ों में जो नमी होती है उससे ये नमी लेते रहते हैं। इनकी रूट के द्वारा इनको नमी मिल जाती है। इसलिए कोयले के टुकड़े ऐड करने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा अगर ऐड कर देंगे तो भी ये ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा कोयले के टुकड़े जब आप डालते हैं तो इसकी मिट्टी थोड़ा क्षारीय हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। 100% में केवल 10% ही कोयले के टुकड़े डालने हैं। और थर्माकोल के जो टुकड़े होते हैं उनको जब आप डालते हैं तो उससे इसकी मिट्टी में हवा आसानी से आती जाती रहती है और ये पौधे स्वस्थ रहते हैं। ये देखिए, मेरे अडेनियम के पौधे कुछ लगाए हैं मैंने। ये देसी अडेनियम के पौधे थे और इनको मैंने सीड से ग्रो किया था। ये देखिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मेरा काफ़ी पुराना अडेनियम का पौधा है और इसमें फ्लावरिंग भी फिर से शुरू हो गई है। देखिए, बड्स बन रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इन पौधों में पानी की वजह से ही दिक्कत होती है, और बाकी जो समस्या हैं वो सारी की सारी पानी की ही देन होती हैं। या तो पानी बहुत ज़्यादा आपने दे दिया है या पानी बहुत कम दिया है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए आप पानी पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। इसमें कभी ओवर वाटरिंग ना करें। गर्मी के दिनों में तो ये ओवर वाटरिंग को कुछ हद तक बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन ठंड में और बारिश में ये पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, फरवरी में जब पौधों को आप रिपोर्ट करने लगते हैं तो बहुत से पौधों की रूट कई गल चुकी होती हैं, और उनको जब आप कट करते हैं, उनको लगाते हैं, तो उनमें से कई पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तो ध्यान रखें, पानी को कभी इसमें ज़्यादा ना होने दें।
इसके अलावा जब भी आप देखेंगे पानी कम है तो भी कॉर्डेक्स दबेगा, और जब पानी ज़्यादा होगा तो भी कॉर्डेक्स दब जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि कॉर्डेक्स चेक करते रहें समय समय पर, ओवर वाटरिंग इसमें ना होने दें। जब पानी की कमी से कॉर्डेक्स दबता है तो आप देखेंगे कॉर्डेक्स भी दबेगा, और उसके साथ ही जो इसकी पत्तियां होती हैं वो हल्का सा कलर चेंज कर देती हैं और ऊपर की ओर करली सी हो जाती हैं। तो आप जान लीजिए कि ये जो कॉर्डेक्स दब रहा है वो पानी की कमी से है। इसके साथ ही आपकी गमले की मिट्टी भी देखिए इस तरीके से बिल्कुल सूखी हुई सी दिखाई पड़ेगी। तो ध्यान रखें। और ये देखिए मेरा कॉर्डेक्स हल्का सा दब रहा है, ये बिल्कुल शेड में रखा हुआ था और आज ही मैंने इसको निकाला है। कई दिनों से इसको पानी नहीं मिला है और इस तरीके से ऊपर की ओर गोल गोल सी पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जब पानी की ज़्यादती होगी तो उस समय इसके गमले की जो मिट्टी होगी वो भी नम होगी और इसमें ग्रोथ तो हो रही होगी लेकिन कॉर्डेक्स दब रहा होगा, और नीचे से आप अगर उखाड़ कर उसको देखेंगे तो कोई ना कोई रूट उसकी गल चुकी होगी या गलने वाली होगी। इसलिए ध्यान रखें, पानी कम दें और पूरी तरह इसको हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तक पूरी तरीके से इसकी मिट्टी को सूखने दें और उसके बाद पानी दें। और जब भी पानी दें थोड़ा थोड़ा ही पानी इन पौधों में दें, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और ग्रोथ भी करते रहते हैं। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं, तो ये भी पानी की ज़्यादती की वजह से होता है। अक्सर बारिश के दिनों में जब इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है और बारिश होती रहती है कई दिनों तक, उसके बाद आसमान बहुत साफ़ हो जाता है और बहुत तेज़ धूप निकलती है, तब अगर ये पौधे धूप में हमने अचानक से दिए हैं शेड से उठा करके, तो भी इनकी पत्तियां अचानक से पीली होकर गिर जाती हैं। इसके अलावा जब इनमें कैल्शियम, जिंक या अन्य पोषक तत्व कम होते हैं तब भी ये पत्तियां पानी की कमी के साथ साथ पत्तियों को गिराने लगती हैं। इसलिए इनकी पत्तियों को बचाने के लिए इसमें न्यूट्रिएंट भी डालते रहने चाहिए। इसके लिए आप सरसों की खली, नीम की खली और बोन मील के पाउडर का जो चूरा होता है उसको आप 1-1 चम्मच महीने में 1 बार दे सकते हैं, जिससे ये पौधे मजबूत बने रहते हैं और अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और पौधे आपके बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ग्रीनरी बढ़ी हुई है, तो आप ध्यान दें इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन की मात्रा कम कर दें। जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं नाइट्रोजन वाला उसको कम कर दें, और इसमें तब भी आप नीम की खली, सरसों की खली और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, सीवीड होता है, इसका घोल बनाकर इसकी रूट में दें। और इसके साथ ही इस तरीके से ये देखिए इसकी जो निचली स्टेम की पत्तियां होती हैं वो सारी की सारी हटा दें, ऊपर की कुछ पत्तियों को रखें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही इसमें बड्स बनना शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए मेरे कुछ पौधे थे जिनमें बड्स नहीं बन रही थी और लगभग ये 2.5 से 3 वर्ष पुराने पौधे हो गए हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इनकी नीचे की पत्तियों को हटा दिया और आप जल्दी ही देखेंगे विदिन 1 वीक और 10 डेज़ इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांच में कली दिखाई पड़ेगी और उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पत्तियों पर आपने देखा होगा काई सी लग जाती है, उसके लिए आपको बारिश के दिनों में ख़ासकर हर हफ्ते में 1 बार जब धूप अच्छे से निकली हुई है तब आप शाम के वक्त या बहुत सुबह सूरज निकलने से पहले इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर दें, तो ये काई सी जो जम जाती है वो सही हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इसके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए करते हैं, जिनका वीडियो मैं आगे फिर से एक बार आपके साथ शेयर करूंगा। और ये देखिए मैंने जितने भी पौधे थे उनकी सबकी पत्तियां हटा दी हैं। इन पौधों में कोई भी घास फूस ना रहने दें, उनको साफ़ करते रहें। और ये मैंने सीड से ग्रो किए थे, ये ग्राफ्टेड अडेनियम के सीड थे, उनसे मैंने पौधे ग्रो किए हैं। और देखना है इसमें किस तरीके की फ्लावरिंग होती है, देसी पौधे जैसे फ्लावर खिलते हैं या ग्राफ्टेड प्लांट के जैसे ही फ्लावर खिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कई जानकारियाँ मिली होंगी। बहुत ज़्यादा तो मैंने आपसे शेयर नहीं की हैं, लेकिन फिर भी आपके काम का ये वीडियो होगा।
महीने में एक बार कम से कम इसमें फंगीसाइड का घोल बनाकर इसकी रूट में देते हैं। इसके साथ ही अगर ज़्यादा पौधा ख़राब है तो उसको मिट्टी से निकाल कर और कुछ दिनों के लिए साफ़ करके फंगीसाइड लगाकर उसको हवा में टांग दें और उसके बाद इसको रिपोर्ट कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।